कहा जाता है कि हर गांव की मिट्टी अपनी एक अलग कहानी होती है, लेकिन रामनगर की कहानी शब्दों से नहीं बल्कि खामोशी और खौफ की स्याही से लिखी गई थी। यहाँ सूरज का पश्चिम में डूबना केवल एक दिन का अंत नहीं था, वह एक खौफनाक चेतावनी थी। जैसे ही आसमान का रंग लाल से नीला होता, गांव के हर दरवाजे पर लोहे की भारी जंजीरें सांपों की तरह लिपट जाती थी। हवाओं में जंजीरों की खनखनाहट एक अजीब सा डरावना माहौल पैदा कर रही थी। रामनगर के लोग मौत से खौफ नहीं खाते थे, ना ही उन्हें किसी खूंखार जंगली जानवर का भय था। मौत तो फिर भी एक बार आती है और मुक्ति दे जाती है, लेकिन उनका असली खौफ वह तीसरा साया था, एक ऐसा रहस्यमयी अंधकार जो सूरज की चिता जलाने के बाद गलियों के कोने से जन्म लेता था और कुत्तों की आवाज एकदम आ रही थी। आर्यन, जो शहर और विज्ञान की रोशनी में पला बड़ा था, इन लोक कथाओं को नहीं मानता था और बुजुर्गों की बातों को भ्रम मानता था। वह अपनी बीमार दादी की आखिरी सांसों का गवाह बनने पहली बार उस गांव की जमीन पर कदम रखने वाला था। जब उसकी गाड़ी गांव के बीच में आके रुकी, वहां इतना गहरा सन्नाटा था कि आर्यन को अपने ही दिल की आवाज एकदम साफ सुनाई दे रही। उस खामोशी में अचानक उसके दिमाग में अपनी दादी की एक धुंधली सी याद आई। सालों पहले कांपती हुई आवाज में दादी ने कहा था, बेटा, इस गांव की मिट्टी पर जब भी आना तो याद रखना, यहाँ कभी भी अपनी परछाई को अकेला मत छोड़ना। रोहन को दादी की कई बात मजाक लगती, इसलिए वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। चांदनी रात गांव की गलियों पर एक सफेद कफन की तरह बिछी थी। आर्यन अपनी दादी के घर की ओर बढ़ ही रहा था कि उसके माथे पर पसीने की ठंडी बूंदें फुहार आई। उसे एक अजीब सा डर महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य नजरें उसे देख रही। एक अनजाने डर से उसने अपनी नजरें जमीन पर झुकाई और जो उसने देखा उसकी रूह कांप गई। चांद की सफेद रोशनी में उसकी परछाई जमीन पर तो थी, लेकिन वह रुक गई थी। आर्यन के कदम आगे बढ़ रहे थे, पर उसका साया वहीं जम गया था। आर्यन की सांसें हलक में अटक गई। देखते ही देखते वह परछाई धीरे धीरे आर्यन के जूतों से अलग हो गई, जैसे कोई चमड़ी से शरीर खींचकर अलग कर रहा हो। वह साया अब जमीन से उठकर पास की एक पुरानी दीवार की तरफ एक छिपकली की तरह मोड़ने लगा था। आर्यन के गले से एक चीख निकली, जिसने रात के सन्नाटे का सीना चीर दिया, लेकिन रामनगर का कोई दरवाजा नहीं खुला। आतंक से भरा आर्यन विपरीत दिशा में भागने लगा, लेकिन वह जितना तेज दौड़ता, वह विद्रोही परछाई उसे दबोचने के लिए उतनी ही लंबी और विकराल होती जाती। भागते हुए उसकी नजरें गांव के बंद घरों की खिड़कियों पर पड़ी। हर खिड़की के पीछे गांव वाले बैठे थे, उनकी आंखें डरी हुई थी, चेहरे पर कोई भाव नहीं था। लेकिन जो बात आर्यन की रूह को कंपा गई वह यह थी कि उनमें से किसी के भी पास अपनी खुद की परछाई नहीं थी। दीवारों पर कोई अक्स नहीं था। रामनगर एक ऐसा गांव था जो सालों पहले अपना वजूद, अपना अक्स उस शैतानी ताकत के पास गिरवी रख चुका था। वे सब जिंदा लाशें थी जो सिर्फ इसलिए सांसें ले रही थी क्योंकि वे अंदर से मर चुकी थी। भागते भागते आर्यन एक अंधी गली के कोने में, सामने कोई रास्ता नहीं था और पीछे वही परछाई वह अब एक साया नहीं था, वह एक सदियों से भूखी पिशाचनी रूह थी, जिसने इस दुनिया में सांस लेने के लिए एक ताजा धड़कता हुआ जिस्म चाहिए था। उस काली आकृति ने आर्यन को अपने स्व आलिंगन में फंस लिया। आर्यन की नसें चलने लगी, तभी उस अंधकार के भीतर से एक दर्द फुसफुसाती हुई आवाज आई, जो सीधे आर्यन के दिमाग में पहुंची। तुमने नियम तोड़ा है आर्यन,
अगली सुबह जब सूरज निकला तो रामनगर की हवाओं में फिर से एक झूठी शांति तैर रही थी। परिंदे चहचहा रहे थे, आर्यन अपनी कार में बैठा और खामोशी से शहर की तरह लौट चला। देखने में वह बिल्कुल आर्यन ही था, वही चेहरा, वही आंखें, वही लिबास, लेकिन प्राकृतिक ने कैनवास पर एक भयानक कमी छूट गई। चमचमाते सूरज की धूप में भी उस आर्यन की जमीन पर कोई परछाई नहीं बन रही थी। वह जा चुका था, लेकिन असली आर्यन अब रामनगर की उस ठंडी सीलन भरी मिट्टी के नीचे हमेशा के लिए एक परछाई बनकर कैद हो चुका था। वह अंधेरे में सिसक रहा था, अपने ही शरीर के छिन जाने का अनंत विलाप कर रहा था। याद रखिए, अगर आपके गांव की दहलीज पर भी कोई नियम खड़ा है जो किताबों में नहीं बल्कि पूर्वजों की खौफ ज़दा आंखों में लिखा गया है, तो भूलकर भी उसे तोड़ने की हिम्मत मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ अंधेरे सिर्फ रात में नहीं बल्कि सीधे हमारे रूह में उतरते हैं। तो ये बात का ध्यान रखना। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।